आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछती है। सवाल यह है कि ईमानदारी की कीमत क्या है, खास तौर पर तब जब हालात बहुत खराब हों, जब पेट खाली हो। ये कहानी है निष्ठा की और उस इनाम की जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। ये कहानी बताएगी कि असली दौलत होती क्या है। तो चलिए इसी सवाल को जहन में रखते हुए कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं। क्या सच में ईमानदारी ही किसी इंसान का सबसे बड़ा खजाना हो सकती है? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक राज्य की खोज। सोचिए, महाराज सोमदेव का दरबार है और वहां एक अजीब सी भारी खामोशी छाई हुई है। क्यों? क्योंकि राज्य के जो वफादार खजांची थे उनका अचानक देहांत हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य की तिजोरी, उसका क्या होगा? कौन संभालेगा उसे? महाराज के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है। देखिए, उन्हें सिर्फ कोई खजांची नहीं चाहिए था, उन्हें एक ऐसा इंसान चाहिए था जिसकी नीयत, जिसका चरित्र हिमालय की तरह मजबूत हो, अडिग हो। उनके दरबारी तो कह रहे थे कि किसी अनुभवी को रखो, किसी ताकतवर को रखो, लेकिन महाराज को एक बात साफ पता थी कि राज्य का खजाना हथियारों से नहीं, चरित्र से सुरक्षित रहता है। और तभी महारानी सुलक्षणा एक ऐसी बात कहती हैं जो सब कुछ बदल देती है। वो कहती हैं कि सच्ची ईमानदारी महलों में नहीं मिलती, वो तो गरीबी की आग में तपकर निकलती है। वाह, क्या ख्याल था! महाराज को ये बात जच गई और उन्होंने फौरन अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को एक खुफिया मिशन पर भेजा। मिशन ये था कि भेष बदलकर आम लोगों के बीच जाओ और उस एक सच्चे हीरे को ढूंढ कर लाओ। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, कुम्हार का सिद्धांत। तो अब हम महल की ऊंची दीवारों से बहुत दूर आ गए हैं। कहानी हमें एक छोटे से गांव में ले चलती है, एक मामूली सी झोपड़ी में। यहां रहता है सोमू, एक कुम्हार, अपनी पत्नी मालती के साथ। और उनकी हालत बहुत खराब थी। गरीबी ऐसी कि घर में खाने को एक दाना तक नहीं था। अब देखिए, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग सोच के लोग रह रहे थे। एक तरफ था सोमू, जिसका विश्वास था कि नेकी का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ थी मालती, उसकी उम्मीदें रोज की भूख और लाचारी के आगे टूट चुकी थी। तो ये सिर्फ पति पत्नी ही बहस नहीं थी, ये तो सिद्धांतों और जिंदा रहने की जरूरत के बीच की जंग थी। और सोमू की पूरी जिंदगी का निचोड़ बस इसी एक लाइन में था, एक ऐसा यकीन जिस पर वो अपनी भयानक गरीबी के बावजूद कायम था। और इसी यकीन का अब एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने वाला था। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, चरित्र की परीक्षा। तो अब सोमू के विश्वास का असली टेस्ट शुरू होता है और पहली चुनौती आती है गांव के जालिम प्रधान के रूप में। ये प्रधान सोमू को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। सोचिए, प्रधान ने सिर्फ सोमू के बनाए मटके नहीं तोड़े, उसने उसकी मेहनत को रौंद डाला और फिर एक सिक्का कीचड़ में फेंक कर उसे और बेइज्जत किया। लेकिन सोमू वो बिल्कुल शांत रहा और उसने जो जवाब दिया वो कमाल था। उसने कहा, कीचड़ सिक्के पर लगा है, मेरी ईमानदारी पर नहीं। मतलब इन शब्दों में उसकी जो गरिमा थी वो किसी भी अपमान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब बारी थी असली परीक्षा की। वही मंत्री जो भेष बदले हुए था, एक थके हारे गरीब बूढ़े के रूप में सोमू के दरवाजे पर आया। और सोमू ने क्या किया? जिसके घर में खुद खाने को कुछ नहीं था, उसने न सिर्फ उस अजनबी को पानी पिलाया बल्कि अपनी आखिरी रोटी भी उसे दे दी। और बदले में मंत्री ने क्या दिया? बस एक पुराना सा, मामूली सा दिखने वाला मटका। फिर कुछ दिन बीत गए और एक दिन गलती से मालती के हाथ से वो मटका गिरकर टूट गया और उनकी दुनिया ही पलट गई। उस मटके के अंदर से सैकड़ों सोने के सिक्के पूरे फर्श पर बिखर गए। एक पल में उनकी जिंदगी बदल सकती थी। सारी भूख, सारी गरीबी, सारी निराशा सब खत्म हो सकती थी। लेकिन सोमू ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जहां कोई भी इसे अपनी किस्मत समझ लेता, सोमू ने फौरन तय कर लिया कि ये दौलत उसकी नहीं है। उसने फैसला किया कि वो उस बूढ़े यात्री को ढूंढेगा और ये सारे सिक्के उसे वापस कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ईमानदारी दुनिया की किसी भी दौलत से बड़ी थी। ये देखकर मालती तो पहले हैरान हुई, लेकिन फिर अपने पति के इस ऊंचे चरित्र के सामने उसका सिर सम्मान से झुक गया। तो अब आता है चौथा हिस्सा, लालच की सुनवाई।
अब देखिए, सोने की खबर को फैलने में देर कहाँ लगती है। जैसे ही उस लालची प्रधान को ये बात पता चली, वो तो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सीधा सोमू के घर पहुंचा और उसे खींचता हुआ गांव की पंचायत में ले गया। और पंचायत के सामने उस प्रधान ने बिना किसी शर्म के झूठ बोला। उसने सीधे सीधे कह दिया कि ये सोना तो उसका है। उसने सोमू को चोर साबित करने की पूरी कोशिश की ताकि वो सारी दौलत खुद हड़प सके। उसे धमकियां मिली, उसकी बेइज्जती की गई, लेकिन सोमू अपनी सच्चाई से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने साफ साफ कह दिया कि ये सोना एक अमानत है और वो इसे किसी को हाथ भी नहीं लगाने देगा। देखिए, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास सच की ताकत थी और वही उसका सबसे बड़ा हथियार था। और ठीक उसी वक्त जब प्रधान सोमू पर कोड़े बरसाने का हुक्म देने ही वाला था कि अचानक भीड़ में से एक रौबदार शाही लिबास वाला शख्स बाहर निकला। और वो कोई और नहीं बल्कि राज्य का मुख्यमंत्री था। हाँ, वही बूढ़ा यात्री। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और 5वें हिस्से पर, ईमानदारी का इनाम। बस अब हिसाब का वक्त आ गया था। मंत्री का खुफिया इम्तिहान खत्म हो चुका था और अब वक्त था सोमू के चरित्र को सलाम करने का और प्रधान के लालच को सजा देने का। मंत्री ने भरी पंचायत में सबको बताया कि कैसे जब वो प्यासा था तो प्रधान ने उसे भगा दिया था और कैसे खुद भूखे प्यासे सोमू ने उसकी मदद की थी। अब न्याय तो बिल्कुल साफ था, शीशे की तरह। प्रधान को उसके लालच की सजा मिली और सोमू को न सिर्फ वो सारा सोना मिला बल्कि उसे राज्य के खजांची का सबसे बड़ा और जिम्मेदारी वाला पद भी सौंपा गया। तो सोमू की ये पूरी कहानी एक बहुत सीधी सी बात सिखाती है कि असली चरित्र का पता मुश्किल वक्त में ही चलता है और ईमानदारी का इनाम वो मिलता जरूर है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी देर हो जाए, पर मिलता जरूर है। पर शायद इस कहानी का सबसे मजबूत हिस्सा है मालती का बदलना। सोचिए, वही मालती जो एक वक्त पर गरीबी से तंग आकर कह रही थी कि नेकी से कुछ नहीं मिलता, अब वो खुद मानती है कि ईमानदारी ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है। और उसकी ये बात कहानी के पैगाम पर एक पक्की मोहर लगा देती है। और इसी के साथ हम वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आ जाते हैं। इस कहानी ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन असल सवाल तो ये है कि आज के दौर में हम सब इस जवाब का क्या मतलब निकाल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? बात तो सही है।